और अब खबरों को तफसील से जानेंगे। हुकूमत महाराष्ट्र अक़लियती ख़वातीन को रोज़गार से जोड़ने के लिए 1 लाख सिलाई मशीन तकसीम करने का मंसूबा रखती है। इस स्कीम से मुस्लिम ख़वातीन रोज़गार से जुड़ सकती हैं। पूरी तफसील जानने के लिए हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने मौलाना आज़ाद अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के सरबराह हैदर आज़म से ख़ास बातचीत की है। महाराष्ट्र अक़लियती ख़वातीन को रोज़गार से जोड़ने के लिए एक अनोखी पहल करने जा रही है और ये पहल ये है कि अक़लियती ख़वातीन को जो है वो 1 लाख के करीब मशीनें जो है वो बांटी जाएगी। ये कार जो है वो बहुत ही अहम है और हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से हैदर आज़म जो कि मौलाना आज़ाद फ़ाइनेंशियल कॉरपोरेशन के चेयरमैन है, इसके तवज्जुह से काम ये आगे बढ़ रहा है। हम इन्हीं से बात करते हैं कि 1 लाख मशीन बांटने की स्कीम पे गौर खौज हो रहा है, तो किस तरह से ये मामला आगे बढ़ेगा और अक़लियती ख़वातीन को जो है वो किस तरह से फ़ायदा पहुंच सकता है। देखिए, अक़लियती ख़वातीन जो है ख़ास करके मुस्लिम महिलाएं वो घर के बाहर नहीं निकल पाती हैं और आज महंगाई के इस दौर में लोगों के परिवार को चलाना इतना आसान नहीं है। घर के मर्द जितना भी कमा के लाते हैं इतने खर्चे लोगों के बढ़ गए हैं कि वो पूरा नहीं हो पाते। तो अक़लियती ख़वातीन के लिए हमने एक योजना तैयार की है कि महाराष्ट्र के 1 लाख परिवार को हम मुफ्त में सिलाई मशीन आने वाले दिनों में दे रहे हैं, जिसकी पूरी तैयारी लगभग हमने पूरी कर ली है। हमारी कई अलग अलग कंपनी जो गारमेंट्स की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ हमने मीटिंग तय किया है। हमारा मकसद सिर्फ सिलाई मशीन बांटना नहीं है बल्कि उनको रोज़गार से जोड़ना है। कल मैं इचल करंजी में था, जैसा कि आपको पता है कि वहाँ टेक्सटाइल हब है, वहाँ पर कपड़ों का बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं, कपड़े तैयार होते हैं और सूरत और अहमदाबाद और बाकी देश के अलग अलग हिस्सों में वो सप्लाई करते हैं। तो वहाँ के लोगों से, कारोबारी से हमने बात करके इन महिलाओं के लिए रोज़गार कैसे उनके घरों पे ले जा कर के मुहैया कराई जाए उसके ऊपर डिटेल्स में चर्चा की है। और भी बहुत सारी कंपनियों से हमने बात की है। हमारी सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ का फंड भी रिलीज़ कर दिया है। बहुत जल्द हम इसके ऊपर बांटने का, डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू करेंगे। आखिरी सवाल मेरा ये है कि मशीन आप जब दोगे तो उसकी शराइत क्या होगी, किस शर्त के बुनियाद पर जो है वो आप ख़वातीन को मशीनें देंगे? नहीं, हमारी कोई शर्त एक ही है कि हमारा जो मौलाना आज़ाद कॉरपोरेशन का जो बचत गट हम बना रहे हैं उसके साथ वो जुड़ना चाहिए। बस हमारा एक ही कंडीशन है और उसमें कोई कंडीशन नहीं है। सिर्फ हम चाहते हैं कि वो बचत गट से जुड़ करके रेगुलर बेसिस पे उनको काम मिलता रहे। बचत गट को मौलाना आज़ाद कॉरपोरेशन 2 लाख से 5 लाख रुपया लोन भी देगा और हम उनको सिलाई मशीन भी देंगे ताकि वो घर बैठे अपने कारोबार को अच्छे ढंग से कर पाए। आगे भी इसमें और कई सारी चीज़ें हम जोड़ने वाले हैं जो आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगी। नरेंद्र मोदी का जो ऐलान है कि सबका साथ सबका विकास और इसके साथ साथ जो है वो जो होम स्किल और होम प्रोडक्शन की बात वो करते हैं, तो इसकी जानिब जो है एक बहुत ही अहम कदम है। अब ये देखना होगा कि मतलब कितनी जल्दी ये मशीनें जो है वो ख़वातीन तक पहुंचती हैं और वो ख़वातीन जो है वो रोज़गार से जुड़ती हैं। कैमरा पर्सन शरोज जलाल के साथ मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। मुंबई का मारूफ तालीमी इदारा अंजुमन कल अपने 145 साल मुकम्मल करने जा रहा है। कल शाम 5 बजे मुंबई के शान मुखानंद हॉल में मुनक़िद होने वाली 145वीं यौम तासीस की तकरीब में महाराष्ट्र के गवर्नर सी विद्यासागर राव मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। अंजुमन इस्लाम 90 से ज़्यादा तालीमी इदारों के ज़रिए मुल्क और कौम की खिदमत करता आ रहा है। अंजुमन ने 145 साल मुकम्मल किए और ये जो खिदमत अंजुमन के रहे, अंजुमन का जो फाउंडेशन रहा 1874 में अलीगढ़ से 1 साल पहले, और 3 टीचर्स और 120 स्टूडेंट्स से हमने शुरुआत की और आज अंजुमन के पास 1,10,000 बच्चे तालीम हासिल करते हैं। अंजुमन के पास केजी से लेके पीएचडी तक पढ़ाई की जाती है और गुज़िश्ता 145 साल की खिदमत जब अंजुमन ने दी है तो लाखों नौजवान ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, डॉक्टरेट, इंजीनियर और कॉरपोरेट्स में हमने दिए हैं। फिल्म इंडस्ट्री में दिलीप कुमार जैसे को दिए, क्रिकेटर में सलीम दुरानी
आप हर फील्ड, हर शोबे में अंजुमन ने नुमाया काम अदा किया है। एमआईएम सदर अजदीन अवैसी ने कहा है कि महाराष्ट्र में उनकी पार्टी का वंचित अघाड़ी पार्टी के साथ इत्तेहाद बरकरार रहेगा। एमआईएम झारखंड में भी जाएगी और मुल्क की दीगर रियासतों में भी इंतखाबात में हिस्सा लेने पर जल्द ही हतमी फैसला ले लिया जाएगा। नहीं, सब गलत बात है। महाराष्ट्र में हमारा अलायंस है, रहेगा बड़ा साहब के साथ। अकोला कच्ची मेमन जमात ने अपने फलाही कामों को आगे बढ़ाते हुए ज़रूरतमंद तलबा को साइकिलें फराहम की, साथ ही कामयाब तलबा को इनामात से नवाजते हुए उनकी हौसला अफजाई की। आप देखिए ये रिपोर्ट। अकोला कच्ची मेमन जमात और ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन की जानिब से बच्चों को एजाज दिया गया। तालीमी मैदान में बेहतर कारकर्दगी अंजाम देने वाले तलबा और तालिबात एजाज़ात से नवाजे गए, जबकि गरीब और जरूरतमंद तबके से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबात को साइकिलें दी गयी। इन तालिबात को तालीम हासिल करने के लिए दूर से पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था, ताहम अब साइकिलें मिलने से इन्हें आसानी होगी। हमें 7th में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले, हम अच्छे से अच्छे मार्क्स से रिजल्ट हमारा अच्छा है, तो हमारे कच्ची मेमन जमात ने सबको गिफ्ट बांटे। हमें साइकिल इनाम मिला है। हमें आने जाने में बहुत तकलीफ होती थी, इसलिए हमें कच्ची मेमन जमात ने हमें साइकिल दी है। बहुत दूर से 7 किलोमीटर रोज़ पैदल जाना आना पड़ता था, इस वजह से कभी कभी क्लास में छुट्टी भी माननी पड़ती थी, क्योंकि बहुत तकलीफ होती थी। बारिश का भी मौसम है, इसलिए हमको बहुत तकलीफ होती थी। मैं उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ, क्योंकि जावेद सर की वजह से मैं रोज़ ट्यूशन जा पाऊँगी, ट्यूशन एंड कॉलेज रेगुलर कर पाऊँगी। इस दौरान प्रोग्राम में शरीक तमाम जिम्मेदारों ने समाज में तालीमी पसमानदगी को दूर करने पर जोर दिया, साथ ही गरीब और जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए कच्ची मेमन जमात के अफराद को आगे आने की सलाह भी दी। ये देखिए, हमारी पूरी 500 जमातों मेमन जमातों के अंदर ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की एक पॉलिसी है कि बच्चों को इंक्रीज करें और बच्चों को इनामत से नवाजें, ताकि उनको एक हौसला मिलता है बच्चों को। तमाम जमातें इस तरह का अवेयरनेस का प्रोग्राम करती हैं, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन करती है, ताकि दूसरों बच्चों को भी प्रोत्साहित हो, दूसरे बच्चों को इंक्रीज हो, दूसरे बच्चों की हौसला अफजाई हो। इस मौके पर अकोला में मेमन टावर का भी इफ्तिताह अमल में आया। इस टावर में कच्ची मेमन बिरादरी के साथ साथ समाज के दूसरे तबकों के लिए भी समाजी और फलाही काम अंजाम देने का अज़्म किया गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान की रिपोर्ट। नांदेड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की यूनियन ने आज मुजाहरा किया। इस एहतजाजी मुजाहरे में आर्जी तौर पर यानी कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर तकर्रुर किए गए सफाई कामगारों के अलावा मुस्तकिल मुलाजमीन ने भी शिरकत की। मुस्तकिल काम कर रहे मुलाजमीन का मुतालबा है कि उन्हें 7वें पे कमीशन के मुताबिक तनख्वाहें अदा की जाएं, जबकि आर्जी मुलाजमीन को दी जा रही तनख्वाह की रकम में इजाफा किया जाए। मुजाहरीन ने अलामती तौर पर आज एक दिन काम भी बंद रखा और हड़ताल पर जाकर अपने मुतालबात से म्युनिसिपल इंतजामिया को वाकिफ करवाया। मेयर और कमिश्नर को भी एक मेमोरेंडम सौंपा गया। गैर मुइन्ना हड़ताल करने का भी यहाँ इशारा दिया गया। महानगर पालिका के कंत्राटी जो सफाई मजदूर है और महानगर पालिका के कायम मजदूर, इनका जो 7वां वेतन का मसला और कंत्राटी कर्मचारियों का किमान वेतन का मसला, ये दोनों चीज़ों को लेकर हम गए 17 महीने से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और कमिश्नर साहब, इनके साथ में हमारी राइटिंग में करस्पॉन्डिंग चालू है। उसके बावजूद भी महानगर पालिका प्रशासन ने बल्दियाई मुलाजिमों को जो न्याय देना चाहिए था, उनके तरफ से न्याय नहीं मिलने की वजह से गए महीने के 30 तारीख को हमने एक दिन का हड़ताल कर महानगर पालिका का कामकाज बंद कर दिए। महानगर पालिका प्रशासन ने जो है तो बल्दियाई मुलाजिमों के बारे में कोई सकारात्मक भूमिका या सहानुभूति या कोई हमदर्दी नहीं बताए। समाज में इखलाकी कदरें अब इस हद तक गिरती जा रही हैं कि लोगों को मजहबी मुकामात के तक़द्दुस तक का ख्याल नहीं है। ऐसा ही एक मामला नांदेड़ के झूलेलाल मंदिर की दान पेटी में की गई चोरी से सामने आया। मंदिर के पुजारियों ने सुबह के वक्त जब मंदिर का दरवाज़ा खोला तो गेट का ताला टूटा हुआ नजर आया। अंदर जाकर देखने पे पता चला कि मंदिर की दान पेटी को तोड़कर फेंक दिया गया है। इसमें रखी हुई दान की रकम को लेकर चोर फरार हो गए हैं। मंदिर के ट्रस्टियों ने इस मामले में नांदेड़ के वजीराबाद पुलिस स्टेशन में नामालूम चोरों के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया।
मंदिर से फ़ोन आया महाराज का कि भाई आपके मंदिर में आइए सर, कि मंदिर में कुछ हुआ है। जैसे मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि दरवाजे के कड़े कुंडियाँ तोड़े वाले हैं, और उसके बाद हमने पुलिस स्टेशन में इतला किया। पुलिस स्टेशन की गाड़ी आई, वहाँ से गाड़ी आने के बाद उन्होंने मंदिर के दरवाजे खोले। मंदिर के दरवाजे खोलने के बाद हमारे ध्यान में आया कि हमारे मंदिर की पेटी, दान पेटी जो है वो चोरी गई है। वो मंदिर की दान पेटी यहाँ से हमारी गई है। उसके बाद हमारे मंदिर में से बाकी कुछ भी नहीं गया है, हर चीज़ वहीं पे है, सब जगह पे सिर्फ दान पेटी गई है। और वो दान पेटी भी हमें बाद में बाजू में जो गुरुद्वारा बोर्ड की जगह है उसमें डाले वाले मिली। उख़्वत व भाईचारगी की ज़बान जिसमें अपनेपन की मिठास भी है, शीरीनी भी है और लोगों को गिरवीता बनाने की खूबियाँ भी हैं, वो है उर्दू ज़बान। मुंबई से मुत्तसिल मराठी अक्सरियती शहर थाने में उर्दू के फ़रोग़ इशाअत के लिए मारूफ इदारे अंजुमन खानदेश की छोटी सी कोशिश जारी है। आइए आपको दिखाते हैं। थाने के मुस्लिम अक्सरियती शहर राबोड़ी में अंजुमन खानदेश की जानिब से उर्दू स्कूलों के दरमियान जंग आज़ादी से मुताल्लिक़ तकरीरी मुकाबला हुआ, जिसमें 3 बच्चों को अवार्ड दिया गया। मौलाना आज़ाद सहाफ़ती अवार्ड पाने वाले खुतबुद्दीन शाहिद और उर्दू एकेडमी के जरिए इनाम याफ्ता को इस्तक़बालिया भी दिया गया। जंग आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानियाँ किसी से पोशीदा नहीं है, लेकिन आज तारीख के इस अहम बाब से न सिर्फ गैर बल्कि खुद मुसलमान भी नाबलद हैं, जिसके तई इस तकरीरी मुकाबले में बच्चों को सिर्फ इन्हीं उन्वानात जंग आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानी और जंग आज़ादी में उर्दू का रोल के तहत ही तकरीर कराई गई। आज यहाँ पर जो बच्चों ने टॉप किया है उनका हौसला अफजाई के लिए ट्रॉफी वगैरह देने का एक प्रोग्राम किया गया, जिसमें तकरीरी मुकाबला भी रखा गया। तकरीरी मुकाबला का अनुमान था जंग आज़ादी में मुसलमानों की उर्दू की क्या रोल रहा, उसके ऊपर 3 बच्चों ने अच्छी तकरीर दी, उनको अच्छा इनाम मिला। उर्दू के लिए हम लोग जो इस अदारे ने जो है अजमी मरकज़ का भी एक क़याम किया है, जिसके अंदर माहाना नशिस्त होती है। और इस प्रोग्राम के अंदर काफ़ी जो है यहाँ के राबड़ी पुलिस स्टेशन के सीनियर भी आए थे और काफ़ी समाजी कारकुनान जो इस हल्के के अंदर जो समाजी खिदमत देते बुजुर्ग हस्तियाँ, हम इन लोगों का भी हमने इस प्रोग्राम के अंदर एजाज़ किया। यहाँ पर जंग आज़ादी जो मुसलमान थे उनके बारे में प्रोग्राम रखा गया है। जैसे मुसलमान जिन हमारे मुसलमानों ने यहाँ पे जो कुर्बानियाँ दी है, जैसे कि तुम्हारे मौलाना अबू कलाम आज़ाद, शहीद अब्दुल हमीद, इन लोगों ने जो कुर्बानी दी उसके ताल्लुक से यहाँ पे तकरीरी मुकाबला रखा गया था। उस पर लोगों ने अच्छा खासा बयान किया बच्चों ने, और काफ़ी बच्चों ने हिस्सा भी लिया, जिसमें से कुछ आइडल स्कूल के बच्चे थे, फ्रेंड्स स्कूल के बच्चे थे और काफ़ी म्यूनसिपल स्कूल के बच्चे भी थे, जिन लोगों ने हिस्सा लेके प्रोग्राम को कामयाब किया। उर्दू के लिए कोशिश करने वाले इदारे अंजुमन खानदेश का मानना है कि आज उर्दू के लिए कोई खास काम नहीं हो रहा है, जिससे इस जबान को नुकसान पहुँचा। इस तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेने वाले और इनामात पाने वाले तलबा ने इंतहाई मसरत का इजहार किया। आहिस्ता आहिस्ता ऐसा होता जा रहा है कि पहले उर्दू की फ़रोग़ के लिए काम होता था, स्कूलों के अलावा बाहर समाजी तंजीमें काम करती थी। अब अक्सर ये देखने में आ रहा है कि समाजी तंजीमों के उस ताल्लुक से काम कम होते जा रहे हैं, बेदारी कम होते जा रही है। तो इसी सिलसिले को जोड़ते हुए हमने उर्दू स्कूलों के एक तकरीरी मुकाबले का इनेकाद किया यौम आज़ादी के मौके पर। आज अंजुमन खानदेश और खानदेश अदबी मरकज़ के ज़ेर एहतमाम उर्दू स्कूल के बच्चों का तकरीरी मुकाबला 10वीं 12वीं जमात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले बच्चों का इस्तकबालिया था और सहाफ़ी कुतुबुद्दीन शाहिद साहब का इस्तकबालिया था और उर्दू एकेडमी के ज़रिए इनामात हासिल करने वाले लोगों का भी इस्तकबालिया था। आज यहाँ तकरीरी मुकाबला था, मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला है। मैं रिजवान हारिस आइडियल हाई स्कूल से हूँ और मुझे मेरे असातिज़ा कराम और मेरी मम्मी ने तैयारी कराई है और मेरी तकरीर का उन्वान जंग आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानियाँ। आज मुल्क में न सिर्फ उर्दू बल्कि यहाँ बोले जाने वाली सैकड़ों जबानों का हाल भी इंतहाई अफसोसनाक है। हर तबका अपनी जबान और भाषा की हिफाजत और तरवीज को लेकर फिक्रमंद है, क्योंकि मुल्क में उर्दू की तरह दीगर जबानों पर भी अंग्रेजी हावी होती जा रही है। ऐसे में थाने के इस छोटे से इदारे अंजुमन खानदेश की उर्दू के लिए तरवीज व इशाअत की ये कोशिश काबिल तारीफ है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए थाने से अनवारुल हक की खास रिपोर्ट। खबर अमरावती से है, जहां के अचलपुर में चोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। हालिया मामला शहर के सदर बाजार का है, जहां पर चोरों ने एक सुनार की दुकान पर हाथ साफ कर दिया।
दरअसल गुज़िश्ता शब चोरों ने अग्रवाल ज्वेलर्स से सोने और चांदी के तकरीबन 65 से 70 लाख के जेवरात चोरी किए। चोरों ने गैस कटर की मदद से शटर के ताले तोड़कर इस चोरी को अंजाम दिया। साथ ही सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी चोर अपने साथ ही ले गए। तो फिर हम यहाँ पहुँचे तो हमने देखे तो यहाँ पे शटर, चैनल गेट सब टूटा हुआ था। फिर अंदर जाके देखे तो अंदर तिजोरी फूटी थी। 60 लाख रुपए का माल है। टॉयलेट के लिए उठा था तो मेरे को बाजू में थोड़ी सी आट हुई थी, आवाज़ आई तो मैंने देखा। तो देखते से 2 लड़के फटाफट अंदर से पुतले लेके बन के आए, अपना कुछ लेके और गाड़ी में बैठे और फटाफट लेके निकल के भाग गए। उसने गाड़ी के नंबर देखने की कोशिश किया तो मुझे पूरा गाड़ी का नंबर दिखा नहीं, सिर्फ एक नंबर दिखा, उसका पहला नंबर 1 था। कर्नाटक में बीजेपी के नए रियासती सदर नलिन कुमार कटील ने आज अपने ओहदे का जायजा लिया। पूजा पाठ के बाद नलिन कुमार ने पार्टी दफ्तर पहुंचकर वज़ीर आला येदियुरप्पा और दीगर सीनियर लीडरों की मौजूदगी में अपने ओहदे का जायजा लिया। वाज़ेह है कि येदियुरप्पा के वज़ीर आला बनने के बाद बीजेपी ने नलिन कुमार कटील को पार्टी का रियासती सदर नामजद किया है। साहिली इलाके के सीनियर बीजेपी लीडर नलिन कुमार जनूबी कैनरा के रुकन पार्लिमान हैं। मुसलसल 3 मरतबा जनूबी कैनरा जिले से एमपी मुंतखब हुए हैं। माजी में नलिन कुमार कटील 12 साल तक आरएसएस के प्रचारक भी रहे हैं। और वहीं इस सब के बीच कर्नाटक के नाअहल करार दिए गए 17 एमएलएस को सुप्रीम कोर्ट से आज कुछ हद तक राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जल्द अज जल्द समाअत करने पर गौर करने की यकीन दहानी कराई है। जस्टिस एन.वी. रामन्ना, जस्टिस मोहन और जस्टिस अजय रस्तोगी पर मुश्तमिल बेंच के रूबरू मंगल को ये मामला ज़ेर समाअत आया। कोर्ट ने ज़बानी तौर पर रजिस्ट्रार को जल्द समाअत के लिए गौर करने की हिदायत दी। एडवोकेट वी गिरी और शुभंशु पड्ढी के तवस्सुस से नाअहल करार दिए गए एमएलए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। कल पीर को भी ये मामला ज़ेर समाअत आया था, ताहम सुप्रीम कोर्ट ने आजिलाना समाअत से इनकार कर दिया था। 12 अगस्त को भी सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने मामले की आजिलाना समाअत की गुजारिश की थी, ताहम कोर्ट ने कहा था कि मामले की आजिलाना समाअत की नौइयत की जांच रजिस्ट्रार करेंगे। नाअहल करार दिए गए एमएलएज उस वक्त के स्पीकर रमेश कुमार के नाअहल करार देने के फैसले को कलदम करार देने की सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को कांग्रेस पार्टी की जानिब राग़िब करने के लिए यूथ कांग्रेस मुहिम शुरू करने वाली है। बेंगलुरु में यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सलमान निसार अहमद ने कहा कि चंद माह में बेंगलुरु के 2 असेंबली हलकों यानी शिवाजी नगर और महालक्ष्मी लेआउट में ज़िमनी इंतखाबात होने हैं और इसी सिलसिले में यूथ कांग्रेस मेंबरसाजी मुहिम के साथ अवाम में बेदारी मुहिम शुरू करेगा। क्या है हालात, क्या है अभी यूथ को एम्पावर करने के लिए वोटर ड्राइव शुरू कर रहे हैं हम। जो यूथ जो एज ग्रुप 18 to 30 है वो वोटर आईडीज़ क्रिएट करने के लिए मेंबरशिप ड्राइव शुरू किया है हम लोग। वो एक चीज़ है। और दूसरा चीज़ अभी जो आप लोग सब लोग को मालूम है कि इकोनॉमिक डाउनफॉल हो रहा है, हमारा देश ऑन द वर्ज ऑफ रिसेशन चल रहा है। गाड़ियों का सेल्स कम हो गया, सेल ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भी कम हो गया क्योंकि बाइंग कैपेसिटी, कंज्यूमर परचेजिंग कैपेसिटी कम हो गया। वो मेन चीज़ है। तो हमको हमारा यूथ को थोड़ा एजुकेट करके फैक्ट्स बता के हमें इनकरेज कर रहे हैं कि हमारे लिए सपोर्ट करो कि नेक्स्ट टाइम हम हमारा जो राइट गवर्नमेंट है हम चूज़ करेंगे इंशाल्लाह। सी the proposal was like in 2008 from Rajya Sabha to the lower house that 33% women reservation has to be given. But 2014 Lok Sabha election, the BJP agenda in manifesto, this was one of the fact, but no one raised it till now. बेंगलुरु के ऑटो ड्राइवर रहमान शरीफ ने गरीबी, मुफलिसी का मुकाबला करते हुए अपने बच्चों को सुनहरा मुस्तकबिल देने की कोशिश की और रहमान शरीफ की ये कोशिश रंग भी ला रही है। उनके 2 बेटे और 1 बेटी क्रिकेट के मैदान में शानदार कारकर्दगी का
मुजाहरा कर रही हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बेंगलुरु के शिवाजी नगर में रहमान शरीफ एक ऐसे ऑटो ड्राइवर हैं जो कि अपने बच्चों को रोशन मुस्तकबिल देना चाहते हैं और इसी मकसद के तहत इन्होंने अपने तीनों बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल के मैदान में भी आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की और इनकी बेटी नगमा शरीफ अंडर 16 में रियासती सतह पर खेलने के बाद अब कर्नाटक प्रीमियर लीग में खेल रही है। पहले मैं बैडमिंटन खेलती थी और बड़ा भाई क्रिकेट खेलता था जस्ट इसमें BYCA में, और उसको देखकर मुझे शौक़ उठा कि मैं भी क्रिकेट खेल सकती हूँ। तो धीरे धीरे मैंने भी क्रिकेट स्टार्ट किया, टेनिस सीधे लेडर बॉल में स्टार्ट किया खेलने। नगमा शरीफ फास्ट बॉलर की हैसियत से KPL की बेलगावी टीम के लिए खेल रही है। अपनी कामयाबी के सफर को जारी रखते हुए कौमी सतह पर भी नगमा खेलने का पूरा अज़्म रखती है। उधर नगमा शरीफ के कोच कहते हैं कि नगमा की खास सलाहियतों पर तवज्जो दी जा रही है और इस लड़की का KPL के लिए सिलेक्शन अपने आप में बड़ा कारनामा है। अभी अंडर 16 में स्टेट खेला ये साल, अभी अंडर 19 भी आने वाला है स्टेट के लिए, उसमें भी अगर अच्छा परफॉर्म करी तो वो अंडर 19 के लिए सेलेक्ट हो सकती हूँ। मैं भी पढ़ाई के साथ क्रिकेट भी खेल रहे हैं, अभी 16 ईयर्स है मेरा, अभी अच्छा मेहनत करूँगी तो इंडिया भी खेल सकती हूँ। हाँ जी, टैलेंट अच्छा है, पेस तो अच्छा बहुत बढ़िया है पेस, और हम वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर। इरफान सर भी बहुत वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर, वो हो जाएगा। अगर ऐसे चलते रहेगी तो हो जाएगा। ये देखो ये बहुत कम होता है, और वुमेंस क्रिकेट में तो बहुत कम ही लड़कियां आते हैं, जैसे मेंस क्रिकेट में है वैसा नहीं। मेंस क्रिकेट में तो 18 ईयर्स एंड अबव को ही लेते हैं, इसमें तो वुमेंस क्रिकेट है। वुमेंस क्रिकेट में प्लेयर्स कम है, और प्लेयर्स कम है उसमें भी वैसा ही रूल है, लेकिन इसका टैलेंट देख के वो उसको सिलेक्ट करके। नगमा शरीफ के भाई फजलुल्लाह शरीफ और रिजवान शरीफ भी क्रिकेट के मैदान में कदम जमाने की कोशिश में हैं। उनके वालिद रहमान शरीफ यही कहते हैं कि उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी ऑटो ड्राइवर बनकर गुजार दी, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे भी बड़े होकर ऑटो ड्राइवर बने। इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों की तालीम और उनकी खेलकूद की जानिब खास तवज्जो दी है। रहने के लिए घर नहीं है, चलाने के लिए ऑटो नहीं है, किराए का घर है, किराए का ऑटो है। जो आदमी कूली करता रहेगा उसकी ज़िंदगी सारी कूली ही होती रहेगी, और उसके बच्चे भी कूली वाले बन जाएंगे। सारी ज़िंदगी ऐसे ही कटेगी कि आगे बढ़ने का चांस ही नहीं है। मैंने मेरे बच्चों को स्पोर्ट्स में इसीलिए छोड़ दिया, करो या मरो, करो या मरो। घुट घुट के मरना ठीक नहीं है, ऐसे ही मर जाओ, इंडिया के लिए शहीद हो जाओ। इसीलिए मैं लाके तीनों को डाल दिया, वो सक्सेस हो रहे हैं। रहमान शरीफ कहते हैं कि गरीबी के आलम में उन्होंने अपने बच्चों को तालीम और खेल के मैदान में तरबियत फराहम करने की पूरी कोशिश की है। हालांकि हुकूमत की जानिब से भी माली मदद हासिल करने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन खातिर ख्वाह नतीजा बरामद नहीं हो पाया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। गुलबर्गा की रजा जामी मस्जिद ने शहर की दूसरी मजहबी इबादतगाहों के लिए शानदार मिसाल कायम की। बारिश और वजू के पानी को ज़ाय होने से बचाने के लिए मस्जिद इंतज़ामिया ने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपनाया और मस्जिद इंतज़ामिया के इस इक़दाम से अंदाज़न सालाना 10 लाख लीटर पानी की बचत हो सकेगी। तो आप देखिए ये रिपोर्ट। मुझे इजाज़त दें, आदाब। आमतौर पर शहर गुलबर्गा में पानी की किल्लत पाई जाती है, जिसको पूरा करने के लिए जिला इंतजामिया के पसीने छूट जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लाख कोशिशों के बावजूद पानी की किल्लत के लिए आवाम वाटर बोर्ड को ही जिम्मेदार करार देती है। अपने तौर पर पानी की किल्लत को कम करने के लिए कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं करती। गुलबर्गा की अहमद रजा जामा मस्जिद अब इस नजरिए को तोड़ रही है। मस्जिद के ऊपरी हिस्से में आप जो ये पाइपलाइन देख रहे हैं, ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के तहत लगाई गई है। मस्जिद की 3000 स्क्वायर फुट रकबे की छत पर जमा होने वाला और वजू का पानी बर्बाद नहीं होगा। दोनों का पानी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के तहत कुदरती तौर मस्जिद के बोरवेल को रिचार्ज करेगा। गुलबर्गा म्युनिसिपल कमिश्नर राहुल तुकाराम ने मस्जिद का दौरा करके इस पहल की सताइश की। ये वजू का जो पानी है, वजू के पानी को भी उसमें वहाँ पे उन्होंने कनेक्ट कर दिया है।
अब देखिए वजू के पानी का यहाँ का जो बजट है कि पर डे 3000 लीटर का यूसेज है यहाँ पे, जो पानी पूरी तरह से नाली में चला जाता है। एक तो वजू का पानी नाली में जाना ही बुरी बात है काफ़ी, और 3000 लीटर पर डे। आप सोचिए एक वीक का हो गया 21,000 लीटर, ओके, एक महीने का हो गया 84,000 लीटर। तो रफली हम कैलकुलेट करें तो एक साल का 10 लाख लीटर ऑलमोस्ट पानी हम यहाँ पे बचा सकते हैं। मस्जिद में भी आते हैं तो लोग हाथ पैर धो के आते हैं, मंदिर में भी जाते हैं तो हाथ पैर धो के जाते हैं। सारे मसाजिद और टेम्पल्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं, उन सब में अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फिर जो यूसेज में आने वाला पानी अगर सेविंग करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली आने वाले 5 या 6 या 8 साल में ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ जाएगा। अहमद रजा जामा मस्जिद के जिम्मेदारान के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए 40,000 रुपयों से भी कम खर्च आया है। इस प्रोजेक्ट की तकमील में मकामी मुसल्लियों ने ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है। मस्जिद इंतजामिया इसे वन टाइम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम बेनिफिट करार दे रहा है।